दो कॉलेज जो है पिछले 3-4 महीनों से मेरे को जो कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट आ रही है, जो कॉलेज रिव्यूज़ की आ रही है, उसमें से दो कॉलेज बड़े टॉप पे आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट आस्किंग फॉर कॉलेज रिव्यूज़। एक तो है एनआईटी त्रिची और दूसरा है आईआईटी मंडी। इन दोनों के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, दोनों कॉलेजेस के बारे में। मोस्ट ऑफ द कमेंट जब कॉलेज रिव्यूज़ की बात होती है तो उसके बारे में पूछते हैं। तो आज मैंने सोचा एनआईटी त्रिची को कवर किया जाए एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक थर्सडे को मैं आईआईटी मंडी को कवर करूँगा। जो एनआईटी त्रिची है, इसको फादर ऑफ इंजीनियर्स भी कहा जाता है कि इंजीनियर्स के बाप हैं ये। उसका रीज़न भी है। अगर मैं आपको अभी एक लिस्ट ऑफ नेम्स आपको बताऊंगा, आप खुद सोच के दंग हो जाएंगे, सुन के दंग हो जाएंगे कि वो इतने फेमस हैं, इतना उन्होंने रुतबा हासिल किया हुआ है इंटरनेशनली। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आज चाहता हूं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। शेयर करने से फ़ायदा ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट वीडियो को नहीं देखते हैं उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। और मेरे वीडियोस जो होते हैं वो इसी डायरेक्शन में होते हैं, कॉलेज, कैंपस, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप्स, ब्रांचेस, कौन सी ब्रांच ली जाए, किस ब्रांच का क्या स्कोप है, प्लेसमेंट कैसी होती है, फ़ीस कितनी होती है, आगे करियर कैसे आगे बढ़ाए, इसी बेसिस पे होता है। तो अगर आपके फ्रेंड्स को नहीं देख पा रहे हैं मेरा वीडियो, उनके साथ शेयर कीजिए सो दैट दे विल आल्सो गेन आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। काफ़ी एनआईटी आईआईटीज़ वगैरह में घूम चुका हूं, तो एक एक्सपीरियंस आया है जिसको मैं शेयर करता हूं नॉर्मली आप लोगों के साथ। कोई रिसर्च वर्क नहीं होता मेरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना भी एक्सपीरियंस होता है उसी के बेस में आप लोगों से बात करता हूँ। शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये भी है कि आप जो ही कोई आपके मन में विडंबना हो, कोई क्वेश्चन हो या किसी पर्टिकुलर कॉलेज का रिव्यू चाहते हैं तो आप मेरे को क्विकली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो नॉर्मली मैं जवाब भी क्विकली दे देता हूं अगर आप सब्सक्राइब्ड हो तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको ब्रांच रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, किसी कॉलेज रिलेटेड इश्यूज़ है, कोई करियर रिलेटेड इश्यूज़ है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दो तो नॉर्मली क्विकली जवाब आ जाता है। बिफोर आई स्टार्ट द कॉलेज रिव्यू, मैं कुछ नाम आपको बताऊंगा और वो बताऊंगा कर क्या रहे हैं आज की डेट में। एक तो है बाबू विमुरी, जो है प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में। ये एनआईटी त्रिची के एक स्टूडेंट हैं, एलुमनाई हैं। दूसरे हैं मिस्टर मूर्ति हैं, वो डीन है विस्कॉसन स्कूल ऑफ बिजनेस के। तीसरे हैं नेगी नागरनाथन, वो है प्रेसिडेंट ऑफ ओरियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑरिगन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑरिगन यूएसए में है। मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं एनआईटी त्रिची के कहाँ कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ कहाँ प्रोफेसर्स या डीन्स, प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं। एक माधवन स्वामीनाथन है, डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर कोड डिज़ाइनिंग ऑफ चिप पैकेज एंड सिस्टम, जॉर्जिया टेक यूएसए में है। जॉर्जिया टेक काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी मानी जाती है। वहाँ के अगर डायरेक्टर हैं किसी डिपार्टमेंट के तो आप रेपुटेशन देख सकते हैं कि उस जिस इंस्टीट्यूट से आए हैं उसकी रेपुटेशन क्या होगी। इसके बाद है मिस्टर चंद्रशेखरन, जिसको आप शायद सब जानते होंगे। वो चेयरमैन है टाटा सन्स के। इससे पहले वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे टीसीएस के। उसके बाद जो नाम ले रहा हूँ वो है राजेश गोपीनाथन, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, टीसीएस। ये देखिए नाम जो है ये कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं लोग, इससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि एनआईटी त्रिची का रुतबा क्या है। फिर है टीवी नरेंद्रन, ग्लोबल सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील। फिर है श्याम श्रीनिवासन, वह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेडरल बैंक। फिर है विनीता रंगराजू, ये बेसिकली इंडियन एनिमेटर है हु वर्क्स फॉर ड्रीम वर्क्स एनिमेशन
और जिनको शी वॉज अ पार्ट ऑफ टीम जिन्होंने शर्क मूवी बनाई है, उसमें एकेडमी अवार्ड विनर भी हो रह चुकी हैं ये। फिर है राजकुमार चेलाराज, CFO एंड डीन स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल। इसका इन लोगों का नाम और कहाँ कहाँ है, इसका आइडिया ये था कि आपको बता पाएँ कि NIT त्रिची का रुतबा क्या है ग्लोबली लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं इसके ऊपर, इस कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो एक्स स्टूडेंट, जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं। मैं स्टार्ट करूँगा आपको 7 पॉइंट्स हैं मेरे पास जिनको मैं कवर करूँगा इसके थ्रू। पहला है हिस्ट्री, दूसरा है इसकी रैंकिंग क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस स्टूडेंट लाइफ कैसी है यहाँ पे, प्लेसमेंट कैसी है, स्टार्टअप कल्चर कैसा है, रेपुटेशन कैसी है और एलुमनाई कैसे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। ये 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था, वन ऑफ द फर्स्ट NITs था। उस वक्त गवर्नमेंट का काफ़ी पुश था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस होने चाहिए, सो दैट इंडिया वाज अ ग्रोइंग कंट्री, तो इंजीनियर्स की कमी थी। तो अराउंड 58 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पे। एकेडमिक स्टाफ ऑलमोस्ट 300 लोगों का है, 300 प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे। स्टूडेंट 6 से 7 हज़ार के करीब हैं यहाँ पे। अंडर ग्रेजुएट 3,500 के करीब और पोस्ट ग्रेजुएट जो है करीब 3,000 है। कैंपस काफ़ी बड़ा है, 800 एकड़ का कैंपस है इनका, विच इज़ क्वाइट ह्यूज, काफ़ी बड़ा कैंपस है। इसमें जो रैंकिंग है, इसकी जो ओवरऑल रैंकिंग जो है वो 23rd है। इसकी जो रैंक है 7th है फॉर आर्किटेक्चर, 9th फॉर इंजीनियरिंग एंड 48th फॉर मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट कोर्सेज भी चलते हैं, MBA भी यहाँ का माना जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर MBA भी आता है। और इस साल इसकी जो QS ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें भी इसका नाम है NIT त्रिची का। और QS में नाम आना ही बहुत बड़ी बात है, उसमें IITs है और इसका भी NIT में सिर्फ इसी का नाम है। एडमिशन प्रोसेस जो है इसका सिंपल है, JEE मेंस के थ्रू आपका एडमिशन है, बट कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। जैसे कंप्यूटर साइंस में इसका जो कट ऑफ है वो 500, मेरे ख्याल से 500 के करीब इसका ओपन होता है और 6-6.5 हज़ार पे इसका क्लोज हो जाता है। यानी कि जो क्रीम JEE के बच्चे हैं वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं कंप्यूटर साइंस या बाकी डिपार्टमेंट्स में। जो ही डिपार्टमेंट थोड़ा पीछे हो जाते हैं तो थोड़ा कट ऑफ वगैरह भी थोड़ा बढ़ जाता है। अब जो आउटसाइड स्टेट है उसके लिए काफ़ी फाइट है। विद इन द स्टेट मेरे ख्याल से कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, आउटसाइड स्टेट काफ़ी इसका थोड़ा फाइट है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस है ये काफ़ी अच्छा है इसका। जो इसकी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वो क्लॉक टावर है, उसके ऊपर वो लैंडमार्क बिल्डिंग है। अगर जो ही आप NIT त्रिची कहीं पे भी टाइप करके उसकी इमेज देखोगे तो आपको बड़ा सा क्लॉक टावर दिखेगा। इसके साथ एक ओरियन लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स भी है, सारे जितने भी लेक्चर हॉल्स हैं वो उसी कॉम्प्लेक्स में है। एक मॉडर्न लाइब्रेरी भी है जहाँ पे करीबन 2.5 लाख बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। दैट शोज़ कि कितना ब्रिलियंस है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स ऑल्सो, कि बच्चों को पढ़ने के लिए कितना सामान रखा हुआ। ऑरेगन जो है इनकी कंप्यूटर सेंटर है, काफ़ी लेटेस्ट लैब्स हैं, काफ़ी लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और फुली रेजिडेंशियल फैसिलिटी है कैंपस में, प्रोफेसर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। इवन जो विद इन द कैंपस है, स्टूडेंट लाइफ को थोड़ा सा बेटर करने के लिए जो एक्सपीरियंस है कैंपस का, उसमें गेस्ट हाउस भी है, मॉडर्न हॉस्पिटल भी है, एक इसमें अपोलो की फार्मेसी है, 2 ATMs है, एक SBI का है, एक कैनरा बैंक का है, कैफ़े कॉफ़ी डे रेस्टोरेंट है, नेचुरल जो आइसक्रीम पार्लर है वो भी है, एक सुपरमार्केट है, सो दैट स्टूडेंट एंड टीचर्स कैन बाय डे टू डे ग्रॉसरी या जो भी छोटा मोटा सामान है। पोस्ट ऑफिस भी है अगर आपको कोई लेटर वगैरह घर भेजनी है। प्लेसमेंट इसकी बहुत अच्छी है। जो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे गया है लास्ट ईयर, आई बिलीव करीबन 40-45 लाख इसका लास्ट ईयर गया हुआ है पैकेज, विच इज़ अ क्वाइट गुड पैकेज। और एवरेज करीब 6 से 8 लाख के बीच में इनका पैकेज रहता है स्टूडेंट का। 6 से 8 लाख शायद आपको उतना इंप्रेसिव लगे नहीं, बट ये अक्रॉस ऑल ब्रांचेस है, ये नहीं सिर्फ कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल, ऑल ब्रांचेस का 6 से 8 लाख का पैकेज है, विच इज़ अ क्वाइट गुड पैकेज। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट कंपनीज आई हैं वो जैसे NIT है, HCL है, गोदरेज है, इंस्ट्रूमेंट, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, मॉर्गन स्टैनली है, गूगल भी आई हुई है यहाँ पे, हैनीवेल भी है, टेक्नोलॉजी कंपनीज काफ़ी आई हुई हैं। करीब 500 कंपनीज यहाँ हर साल आती है
फॉर द कैंपस हायरिंग, विच इज़ क्वाइट ए गुड नंबर। मतलब 500 कंपनीज आना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी के लिए। फिर जो 6th पॉइंट है वो स्टार्टअप है। स्टार्टअप का कल्चर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आईआईटी के मुकाबले में इसमें कमज़ोर है। मे बी इनका जो एनआईटी त्रिची का, जैसे मैंने एलुमनाई की लिस्ट भी आपको थोड़ी सी बताई, इट्स मोर टुवर्ड्स रिसर्च एंड एकेडमिक्स। जो स्टार्टअप में आपको कल्चर चाहिए होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट स्टिल दे हैव ए सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंक्यूबेशन। वो अपना काम कर रहा है और पिछले 3-4-5 सालों से काम बेटर हुआ है स्टार्टअप के मामले में। ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्त स्टार्टअप आया है यहाँ से, बट काम अच्छा हो रहा है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू कैच अप इन नेक्स्ट 4 to 5 years विद टॉप आईआईटीज इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप। रेपुटेशन के मामले में काफ़ी वर्ल्ड में ट्रैवल किया है मैंने, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस वर्ल्ड के भी, या इवन इंडिया में भी गया हूँ, तो इसका दबदबा अच्छा है। वर्ल्ड में भी जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया हूँ वहाँ पे एक इसका डिस्कशन होता है, एनआईटी त्रिची का डिस्कशन होता है। दैट इटसेल्फ शोज़ द रेपुटेशन कैसी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, जब भी मेरे को रिमार्क्स या कमेंट्स वगैरह कुछ आते हैं ऑन ए यूट्यूब चैनल, तो एनआईटी त्रिची का कम से कम 10-15 होते हैं क्वेश्चन जिसके बारे में पूछा जाता है। प्लेसमेंट कैसी है, रैंक कैसा है, ज्वाइन करें ना करें। इवन इसका कंपैरिजन आईआईटीज़ के साथ आता है व्हेन स्टूडेंट्स आर टोटली कंफ्यूज कि आईआईटी में ए ब्रांच मिली है और एनआईटी त्रिची में बी ब्रांच मिली है, तो कहाँ पे ज्वाइन करें। वहाँ पे एक टकराव की स्थिति दिखती है मेरे को, स्टूडेंट के माइंड में होता है कि यार एनआईटी त्रिची जाया जाए कि आईआईटी जाया जाए। बट अगर आपको नए आईआईटीज़ के साथ कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली एनआईटी त्रिची इज़ अ बेटर प्लेस टू गो, क्योंकि नए आईआईटीज़ को अभी डेवलप होने में टाइम लग रहा है और उनका कैंपस भी उतने फुली इक्विप्ड नहीं है। कहीं ना कहीं काफ़ी सारे कैंपसेस अभी नए नए बने हैं, उनको टाइम लग रहा है। बाकी जो 7th पॉइंट है वो है एलुमनाई। एलुमनाई को मैंने आपको पहले ही गिना चुका है, मैंने कुछ ही लोगों के नाम लिखे, बट देयर आर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एनआईटी त्रिची हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आप कुछ नहीं करें, आप सिर्फ लिंक्डइन पे जाके एनआईटी त्रिची का नाम डाल के देखो, वहाँ के जो स्टूडेंट्स रहे हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, आपको खुद ही देख के मतलब हैरान हो जाओगे। टॉप आईआईटी पकड़ लो और एनआईटी त्रिची पकड़ लो, आपको एलुमनाई में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशनिंग इन द इंडस्ट्री या इन टर्म्स ऑफ रैंक्स या वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओज वगैरह हैं। इनफैक्ट आईआईटी तो अभी पिछले 10-15 साल से उभर के आया है, एनआईटी त्रिची का दबदबा पिछले 40-50 साल से है। तो ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है इनके जो बच्चे जो है, इंटरनेशनली भी, इवन जो मैंने लिस्ट आपको बताई है, इंटरनेशनली काफ़ी जगह पे इनका दे आर रेस्पेक्टेड अ लॉट। स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में इनके प्रोफेसर्स वगैरह काफ़ी एनआईटी त्रिची के हैं जो यूएस वगैरह में काम कर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है कोई चीज़ छूट भी गई हो, बट आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है एनआईटी त्रिची के बारे में या किसी और कॉलेज के बारे में, आप मेरे को फटाफट उसका क्वेश्चन डालो और आई विल बी एबल टू आंसर इट इन मे बी हाफ एन आवर 45 मिनट्स। अनलेस अनटिल रात का टाइम हो गया हो तो शायद नहीं हो पाए, बट और भी मन में आपके कोई क्वेश्चन है करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, मतलब कौन सा कॉलेज लिया जाए, कौन सी ब्रांच लिया जाए, तो आप मेरे को डाल दो, कोई ऐसा इशू नहीं। कॉलेज रिव्यू किस कॉलेज का आपको चाहिए नेक्स्ट, मेरे को ज़रूर डालना। जिसके ज़्यादा वोट्स आते जाएंगे तो मैं उसी का कॉलेज रिव्यू करता जा रहूँगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।